आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। दोस्तों मैं आदिल खान, नक्कालों से सावधान, बहुत सावधान। इस वीडियो में बात होगी तुर्की पर हमले की नहीं, बल्कि उस हमले के बाद तुर्की ने जो हमला किया है इराक और सीरिया में, उसकी क्यों हुआ ये हमला, क्या कोई साजिश है। इस वीडियो में बात होगी ब्रिक्स में पुतिन के उस ऐलान की जिसने डॉलर के ताबूत में सेकंड लास्ट कील ठोक दी है, लास्ट ठुकनी बाकी है। बात ईरान की नई वार्निंग की होगी और इजराइल को मिले नए सपोर्ट की भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़ी जल्दी जल्दी खबरें देनी है। इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी है और इस बीच तुर्की में कल रात एक बहुत बड़ा टेररिस्ट हमला हुआ। हम उसकी बात ही नहीं करेंगे। यह हमला तुर्की की दारुल हुकूमत अंकारा में एक डिफेंस कंपनी तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर पर हुआ। सोचिए जरा, इस टेररिस्ट हमले में 10 लोग मारे गए और इसे 3 टेररिस्ट ने अंजाम दिया। इसमें एक महिला भी शामिल थी, एक फीमेल आतंकवादी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस औरत समेत 2 और हमलावरों को, मतलब कुल 2 हमलावरों को मार गिराया। तुर्की ने इसके बाद बदला लिया, सीरिया और इराक पर एयर स्ट्राइक की। और क्यों की? वहां कौन रहता है? उनका दुश्मन। दरअसल इस टेररिस्ट हमले के बाद इसका बदला तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने लेने का वादा किया और फौरन ले भी लिया। तुर्की की एयरफोर्स गई सीरिया और इराक की तरफ और बुध की रात को ही इराक और सीरिया में जो कुर्दिश टेररिस्ट रहते हैं उनके ठिकानों पर हमला किया। तुर्की ने पड़ोसी ममालिक सीरिया और इराक में जमकर एयर स्ट्राइक्स की, क्योंकि ये जो तुर्किश है ना, ये वाले जो कुर्दिश जो है, तुर्किश नहीं कुर्दिश, ये तुर्क के दुश्मन माने जाते हैं। ये अपना एक अलग मुल्क मांगते हैं जिसमें तुर्की का भी हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, इराक भी आ जाता है। और ये सब लोग तुर्की की हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन ये जो अंजाम दिया गया, एक्ट किया गया, ये एक टेररिस्ट एक्ट था। इसके बाद उन्होंने बदला लेना था, तुर्की की एयरफोर्स ने लिया। लेकिन अब मैं जो कह रहा हूं उस पॉइंट को समझिएगा, ये एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझिएगा। सबसे अहम बात क्या है इस पूरे इंसिडेंट में? सबसे अहम बात, और दुनिया की हर चीज में जो सबसे अहम बात होती है वो होती है टाइमिंग। इसकी टाइमिंग देखिए, गजब की है। इस वक्त रजब तैयब एर्दोगान मुल्क में नहीं है। कहां है वो? काजान, रूस। तुर्की नाटो का मेंबर है, बावजूद इसके जो उसके बरक्स एक ताकत खड़ी हो रही है ब्रिक्स, उसकी समिट में हिस्सा लेने के लिए एर्दोगान बुध को रूस पहुंचे थे और उसी बुध की रात तुर्की में टेररिस्ट हमला हो जाता है। इसे बहुत से एक्सपर्ट और मेरे जैसे दूसरे पहलू को देखने वाले लोग आसानी से पचा नहीं पा रहे। इसीलिए यह माना जा रहा है कि काफी प्लानिंग के बाद हमला अंजाम दिया गया। क्या वजह है? क्या तुर्की को और एर्दोगान को ये एक मैसेज देने की कोशिश की है किसी की सब कॉन्ट्रैक्टिंग पावर ने कि यहां से सनम उठकर जाओगे तो कहीं का ना रहोगे, ना कहीं का छोड़े जाओगे? ऐसी बातें होती हैं तो कही जाती हैं, बंद लफ्जों में ही कही जाती है। ब्रिक्स में अगर तुर्की जाता है तो आप समझ लीजिए वो है तो नाटो में और अकेला वाहिद मुस्लिम ममालिक है। बावजूद इसके पावर तो है नहीं एर्दोगान के पास उस किस्म की, लेकिन बावजूद क्योंकि नाटो का मेंबर है, बहुत पावर है। लेकिन अगर वो बंदा, कहते ना कि एक पार्टी से उस पार्टी से टूटकर कोई बड़ा नेता आ जाता है इस तरफ, तो उसे बड़ी गद्दी मिलती है। अगर ये ब्रिक्स में आए तो इनका कद बड़ा हो जाएगा कि ये नाटो छोड़कर आए, लात मार के आए नाटो को। और क्या एक साथ नाटो ब्रिक्स में रह पाएंगे? बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि नाटो के बरक्स ही तो ब्रिक्स खड़ा हो रहा है। तो इस हमले की टाइमिंग और तुर्की का बदला नोटेबल है सर। अब बात होगी ब्रिक्स की और डॉलर की मैयत निकालने का जो इंतजाम कर रहे हैं पुतिन। जरा देखिए, वो ब्रिक्स वाली बात करें। एक आप देखिए जो हमने बातें कही, बैंक OSINT ने वो चारों वीडियो शेयर किए जो टेररिस्ट हमले के थे। लिखा क्या है? US बैक्ड PKK टेररिस्ट टारगेट द हेडक्वार्टर ऑफ टर्किश एरोस्पेस। तुर्की में जो हमला किया है वो PKK टेररिस्ट ने किया है, जिन्हें अमेरिका से समर्थन हासिल है, अमेरिका से सपोर्ट हासिल है। ये कहा जाता है US बैक्ड। तो इस तरीके की चर्चा चलती है कि उन्हें US का, और वो सपोर्ट करते हैं। स्पुतनिक की खबर देखिए और सबसे पहला फोटो देखिए पुतिन का। और पुतिन के हाथ में क्या है पहले इसे देख लीजिए। ये पुतिन के हाथ में जो है ये दुनिया की एक ताकत की नई तकदीर है। ये पुतिन के हाथ में जो यूं है, ये एक नया नोट है
जो डॉलर की मैयत निकालने के इंतजाम के तौर पर लाया जा रहा है। ये एक अभी कहिए कि एक असली करेंसी नहीं बल्कि करेंसी का एक यूं कह लें प्रोफार्मा पेश किया गया है कि ऐसी होगी करेंसी और बड़ी खूबसूरत करेंसी है। डॉलर का क्या होगा वो पुतिन के हाथ में है। डॉलर का क्या होगा मुकद्दर वो पुतिन के हाथ में है, इन दो उंगलियों में। और इस करेंसी को आप देख लें, इसकी तस्वीर अगर आप फोटो देखेंगे बड़ी खूबसूरत है। और कमाल की बात है कि हमारे इंडिया का भी नाम इसमें है, क्योंकि इंडिया संस्थापक ममालिक में से है, ब्रिक्स के फाउंडर मेंबर्स में से। क्या खूबसूरत है, इसमें ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना एंड रूस, ये जो मुल्क हैं 5 ब्रिक्स, इनका नाम है। और ये 100 क्या कहलाएगा, 100 ब्रिक्स, इसका नाम क्या रखेंगे, ब्रिक्स या 100 पातो, क्या होगा नहीं पता मुझे। नाटो के बरक्स पातो मैंने नाम दिया है। कुछ लोग, कुछ चोर टाइप के लोग, काले चोर टाइप के लोग इसे भी कॉपी कर लेंगे। मेरे सारे प्रोग्राम कॉपी कर रहे हैं, थंबनेल कॉपी कर रहे हैं। ये आपकी मोहब्बत है, लेकिन बड़े मिलियन वाले बेशरम लोग हैं। खैर, तो रूस के व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा है, स्पुतनिक समझ लीजिए। ये काजान में जो ब्रिक्स समिट हो रही है, पुतिन वॉज शोन एज अ सिंबॉलिक ब्रिक्स बैंक। पुतिन ने एक सिंबॉलिक प्रतीकात्मक बैंक नोट दिखाया, ब्रिक्स की ये करेंसी होगी। ब्रिक्स के जितने भी मेंबर होंगे, ये 5 ही नहीं है, ब्राजील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका या आपका रूस, इसके अलावा जो नए जुड़ रहे हैं, अरब ममालिक, तुर्की भी आ रहा है। फलस्तीन के महमूद अब्बास साहब है, उन्हें जोड़कर क्या करना चाह रहा है तुर्की। फलस्तीन का मसला ब्रिक्स में उठेगा, और ब्रिक्स में अगर मेंबरशिप मिलती है फलस्तीन को, सोचिए, भले वो महमूद अब्बास है, अभी आप उन्हें इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वो फलस्तीनी है। वो जहां भी जाएंगे वो फलस्तीन को ही जो है फलस्तीन की बात करेंगे। तो वो उसके अलावा अरब ममालिक, सऊदी अरब को भी आना था, मोहम्मद बिन सलमान आए नहीं, वहां बैठे हुए एंटनी ब्लिंकन से बात कर रहे थे। यूएई के राष्ट्रपति पहुंच गए भाई। ये सब लोग एक नया ब्लॉक इकट्ठा, देखो बहुत से लोगों के अंदर वलवला उठा हुआ था, लेकिन उन्हें कोई मंच नहीं मिल रहा था। आगे कौन मिल गया, पुतिन और जिनपिंग। इंडिया मोदी, और साउथ अफ्रीका, और आपका ब्राजील, ये 5 मेंबर मुल्क मिल गए ब्रिक्स के, और इनके पीछे लग गए और मेंबर। ये ब्रिक्स इतना बड़ा बन रहा है कि ये G7 के बरक्स जाएगा। मैंने नाटो कहा हो तो माफ कीजिएगा, G7 के बरक्स जा रहा है। और नाटो के बरक्स कुछ पार्टों बनाएंगे ये। आपको नहीं लगता एक पर हमला हुआ तो सब पर हमला होगा? ये असल में रूस और चाइना कर ही इसीलिए रहे हैं। अब क्या है, ये नोट रिप्रेजेंट किया गया है कलेक्टिव वर्क के तौर पर, कि ब्रिक्स का फ्रेमवर्क जो है उसके अकॉर्डिंग होगा ये। और ब्रिक्स के मेंबर ममालिक कोशिश करेंगे अपने जितने भी पैसे का निपटान वगैरह है वो इसी करेंसी में करें, और इसी में ही व्यापार भी करें। तो डॉलर क्या होगा, आउट ऑफ द सर्विस हो जाएगा। इस रूट की सभी लाइनें खाली हैं, लेकिन कोई लगा नहीं रहा व्यस्त करने के लिए, यह हो जाएगा। ब्रिक्स न्यूज ने जो लिखा है वो पढ़ लीजिए। पुतिन ने क्या कहा, पुतिन ने कहा कि यूएस का जो डॉलर है वो सबसे ग्लोबल फाइनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, लेकिन इसे पॉलिटिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, और इस वजह से डॉलर पर लोगों का यकीन घट गया कि ये कभी भी इस डॉलर से हमें मार दे सकते हैं अगर हम इनके अकॉर्डिंग नहीं चले, वेस्ट वाले। लॉर्ड बेबो, इन्होंने भी जो वीडियो शेयर किया है, क्या लिखा है, वो भी पुतिन का बयान है। वी डिड नॉट रिफ्यूज नॉर फाइट द डॉलर, वी वर फॉरबिडन टू यूज इट, सो वी मस्ट लुक फॉर अल्टरनेटिव। कि हमने ना डॉलर के चलन पर, ना डॉलर को यूज करने से रिफ्यूज किया, ना हमारी डॉलर से कोई जंग थी, लेकिन हमें डॉलर इस्तेमाल करने पर पाबंदी थी। हमारे, हम डॉलर इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, तो हमें एक नया अल्टरनेटिव तलाशना था और हमने तलाश दिया। कहते हैं ना, जरूरत आविष्कारों की जननी होती है, बगावत की भी। ये डी डॉलराइजेशन है, समझ लीजिए। और उन्होंने कहा कि इस डी डॉलराइजेशन के लिए खुद अमेरिका जिम्मेदार है, समझे। अब जो है अब आप आगे चलिए सर, आप तस्वीरें और वीडियोस देख रहे होंगे। जर्मनी ने ये कहा है, जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर ने, कि हिजबुल्ला जो है वो सिविलियंस के पीछे छुपकर लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है, रॉकेट बरसा रहा है। इजराइल को जो है अपने बचाव का पूरा अधिकार है, इजराइल अपनी हिफाजत करने के लिए पूरी तरह आज़ाद है,
और हम उनके साथ हैं। ये पूरी जर्मनी फिर से खुली छूट इजराइल को दे रहा और कह रहे हैं हम तुम्हारे सपोर्ट में, और सपोर्ट के तौर पर फिर हो सकता है हथियार भी दे। ईरान से जुड़ी ये खबर ये है कि इजरायली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी जो है, मीडिया आप यूं समझ लें मेन जो है सरकारी मीडिया, उन्होंने कहा है कि इजरायली जो आर्मी है, मिलिट्री है, वो पूरी तरीके से इस वक्त तैयार है ईरान पर हल्ला बोलने के लिए, धावा बोलने के लिए, और ये कभी भी हो सकता है। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है अपने लेटेस्ट स्टेटमेंट में कि अगर इजराइल ने कोई भी हिमाकत की तो ईरान ज़बरदस्त तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। और वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि दुश्मन हमें नुकसान पहुंचा दे, लेकिन जो हमारा बदला होगा वो एक तबाही लाएगा, तबाही, एक डैमेज, आप समझ लीजिए एक एक्सटेंट ऑफ डैमेज लाएगा इजराइल के लिए, और इससे जो नुकसान होगा, जो तकलीफ होगी, वो कोई सोच भी नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, इस छोटे से वीडियो को आपने आखिर तक देखा, देखते रहिए। बहुत से लोग लगे हुए हैं कॉपी में, ठीक है, उनके लिए कर रहा हूं कुछ इंतजाम। बहुत बहुत शुक्रिया।